अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग HTML का 5वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हमारी जो डिस्कशन है वो जी एक बड़े मज़ेदार किस्म के टॉपिक पे होगी और उस टॉपिक का नाम है HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? कि एक HTML एलिमेंट से क्या मुराद है? What is meant by an HTML element? ठीक है? तो an HTML element is defined by a start tag, some content and an end tag। क्या होता है? स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और उसके दरमियान में कुछ कंटेंट समेत ये तीन चीजें मिलकर एक HTML का एलिमेंट बनाती हैं। मेरी कुछ बात समझ आई या नहीं आई? HTML एलिमेंट तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। HTML एलिमेंट तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है? स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और उसके दरमियान में मौजूद कंटेंट, ठीक है? ये मैंने आपको दिखाया होगा, ठीक है? टैग नेम स्टार्ट होगा यहाँ से, बीच में कुछ कंटेंट आएगा और आखिर पे उस टैग को हम क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया? The HTML element is everything। HTML एलिमेंट जो है ये वो हर चीज है from the start tag to the end tag। ठीक हो गया? ये पूरा H1 टैग से शुरू होके दरमियान में माई फर्स्ट हेडिंग समेत आखिर पे एंडिंग H1 टैग समेत ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है? ये पैराग्राफ टैग स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में कुछ डाटा आ रहा है, कंटेंट आ रहा है और उसके आखिर पे फिर जो पैराग्राफ टैग है वो क्लोज हो रहा है। ये तीन चीजें आपस में मिलकर एक HTML एलिमेंट बनाती हैं। अब आप एक और सवाल भी कर सकते हैं, सर फिर टैग और एलिमेंट में क्या फर्क होगा? तो बच्चे याद रखें, ये H1 टैग है, क्लोजिंग टैग है, ठीक है? ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये कंटेंट है। लेकिन ये टैग समेत स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग और प्लस कंटेंट, ये तीन चीजें मिलकर पूरा एलिमेंट बनाती हैं। टैग जुज़्व है, एलिमेंट कुल है। नहीं बात समझ आई? एलिमेंट जो होता है ना वो पूरा एक, ये मेरी बात गौर से सुनो, H1 स्टार्टिंग, एंडिंग प्लस ये जो बीच में डाटा लिखा हुआ है, ये तीन चीजें मिलकर पूरा एलिमेंट बनाती हैं। और इस एलिमेंट से सिर्फ अगर मैं इस चीज को पकड़ लूं, H1 ये एक टैग है, ये उसका एंडिंग टैग है, ये अलग टैग है, ये अलग टैग है, ये कंटेंट अलग है, ये इसका एक कंपोनेंट है ना एलिमेंट का, ये भी कंपोनेंट है ना, जुज़्व है ना उसका, और ये भी उसका कंटेंट भी होना चाहिए बीच में। जी क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आ गया? एक HTML एलिमेंट जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? तीन चीजों से। टैग स्टार्ट, टैग एंडिंग एंड सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट इन बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग। एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स ऑफ HTML एलिमेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, गौर से देखें इस टेबल में। पैराग्राफ टैग, ये देखिए, ये स्टार्टिंग टैग्स हैं, ये एंडिंग टैग्स हैं, ठीक है? और एक ऐसा इसके अंदर भी
टैग आया हुआ है जो कि एम्प्टी टैग होता है, वाइड टैग होता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? HR टैग भी होता है, इमेज टैग भी होता है जिन्हें हम वाइड टैग्स कहते हैं, उनका एंडिंग टैग कोई नहीं होता और ना कोई कंटेंट हम इन बिटवीन। एंडिंग टैग नहीं है तो फिर किसी कंटेंट की बात भी हम नहीं कर सकते। तो ये याद रखें, ये पैराग्राफ टैग स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, दरम्यान में कुछ कंटेंट आएगा। ये हेडिंग टैग H1 टैग जो है ये स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, दरम्यान में कुछ कंटेंट आएगा। ये डिव टैग है, ठीक है, इसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट होगा, एंड होगा और उसके दरम्यान में भी कोई एलिमेंट आएगा। ये क्या, ये ब्रेक, लाइन ब्रेक टैग है, याद है ना, कल हमने इस पे बात की थी। तो एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर सम HTML एलिमेंट्स व्हिच डोंट नीड टू बी क्लोज्ड। अब मैंने BR टैग से रिलेटेड भी बात शुरू कर दी कि कुछ ऐसे HTML एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। उनकी 3 मिसालें मैंने आपको दी हैं। एक इमेज टैग है जिसके जरिए से हम इमेजेस को अपने वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, ठीक हो गया। HR हॉरिजॉन्टल लाइन टैग पे कल हमने बात की थी, ठीक है। BR टैग पे हम बात कर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इमेज टैग की प्रॉपर्टीज को, इसके एट्रीब्यूट्स को और इसको भी समझेंगे और इसके साथ बहुत सारी छेड़छाड़ भी करेंगे, इससे बहुत कुछ सीखेंगे, इस पे बहुत सारे तजुर्बात करेंगे। So these tags are known as void tag, empty tags, null tags. क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? void set होते हैं ना empty sets मैथमेटिक्स में, तो लाइक दैट आप इनके नाम रख सकते हो। ये void tags होते हैं, ये empty tags होते हैं। इनका सिर्फ ये एक टैग के तौर पर ट्रीट होता है, इनकी एंडिंग कोई नहीं होती, इनकी एंडिंग और फिर कंटेंट भी कोई हम इन बिटवीन क्लोज नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अब बच्चे एक और चीज है, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट समझ आए? एलिमेंट्स की 2 किस्में मैंने बता दी, एक एम्प्टी टैग्स हैं और एक नॉन एम्प्टी हैं। एक एम्प्टी है, दूसरे नॉन एम्प्टी। कंप्लीट टैग्स होता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है, बीच में कंटेंट आता है। और जो वाइड या एम्प्टी टैग्स होते हैं उनकी एंडिंग कोई नहीं होती, वो बतौर एक टैग का ट्रीट होते हैं बस। क्लियर हुई मेरी बात? अब बच्चे नेस्टेड HTML एलिमेंट से क्या मुराद? नेस्टेड एलिमेंट से, और मैं टैग कह रहा हूं, असल मुझे एलिमेंट कहना चाहिए, ठीक है। एक होते हैं वाइड एलिमेंट्स और दूसरे नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स, नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक हो गया। बात समझ आई नहीं आई? उसमें आपका इमेज टैग आ जाता है, इमेज एलिमेंट आ जाता है, आपका ब्रेक लाइन ब्रेक एलिमेंट आ जाता है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल रोज का एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है, ठीक हो गया। अब नेस्टेड HTML एलिमेंट्स से क्या मुराद है? तो HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड। HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड। अब ये नेस्टेड का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। आपके पास 5 किलो का घी का डब्बा हो, बना ले। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। ये सारे काम हम कर रहे होते हैं, ये सारी अफलातूनी हम कर रहे होते हैं। इसके अंदर अगर मैं एक और डब्बा डाल दूं, इसके अंदर ये एक और सिलेंडर या एक गिलास या एक डब्बा हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? एक डब्बे में दूसरा डब्बा हमने डाल दिया ना। इसी तरह देखिए, ये HTML टैग है, स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, मतलब ये एक HTML एलिमेंट है। इसके अंदर हेड एलिमेंट आया नहीं आया? इसके अंदर बॉडी एलिमेंट आया नहीं आया? अब गौर से देखना, क्या हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल एलिमेंट आया नहीं आया? ये भी एक एलिमेंट है ना, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है। और ये जो हेड एलिमेंट है ये इनक्लोज कर रहा है किसको? टाइटल एलिमेंट को। ये जो बॉडी एलिमेंट है ये हेडिंग H1 एलिमेंट को अपने अंदर क्या कर रहा है? इनक्लोज कर रहा है। मतलब H1 एलिमेंट इज नेस्टेड इनसाइड द बॉडी एलिमेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिमिलरली द पैराग्राफ एलिमेंट इज आल्सो नेस्टेड और इनक्लोज्ड इनसाइड द बॉडी एलिमेंट। Body element is enclosing H1 element or heading element and the paragraph element. Similarly, head element is also enclosing title element.
and HTML element is enclosing all other elements inside it. मैंने क्या कहा? ओ सॉरी, मैं सारी अंग्रेजी बोल गया। गौर से सुने, जो हमारा HTML एलिमेंट है वो अपने अंदर बाकी तमाम एलिमेंट्स को इनक्लोज कर रहा है। बाकी सारे एलिमेंट्स उसके अंदर नेस्टेड हैं, उसके अंदर पड़े हुए हैं, उसके अंदर पड़े हुए हैं। समझ आ नहीं आ? वो कहते हैं डब्बे में डब्बा, डब्बे में पानी, माँ तेरी रानी, प्यो तेरा राजा। होता नहीं होता? सोने का दरवाजा, पता नहीं क्या कुछ। तो ये याद रखिएगा, जो HTML एलिमेंट है, आपके HTML एलिमेंट के अंदर आपके HTML डॉक्यूमेंट के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स नेस्टेड होते हैं, उसके अंदर पड़े हुए होते हैं, उसके अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, उसके अंदर बंद होते हैं। समझ आई मेरी बात की? तो यही बात उन्होंने आपको बतानी थी कि नेस्टेड एलिमेंट का क्या मतलब है। वो एलिमेंट, वो HTML एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर पड़ा हुआ हो, उसको नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। और नेस्टेड एलिमेंट्स क्या हैं? HTML में अलाउड है। यही मैंने लिखा हुआ, इट इज वेरी मच allowed to keep one HTML element inside and other HTML element। कहता है ये चीज अलाउड है कि आप एक HTML एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर क्या कर सको? रख सको। समझ आया? कीप करने का मतलब रखना, ठीक है? नेस्टेड एलिमेंट समझ आ गया नहीं आ गया? अब आप ये नहीं कह सकते कि HTML एलिमेंट जो है एक एलिमेंट दूसरे के अंदर नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल लिखा जा सकता है। किसने कहा नहीं लिखा जा सकता? ठीक हो गया? एक HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट भी इंक्लोज किया जा सकता है। बात समझ आई नहीं आई? और ऐसे HTML एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? नेस्टेड HTML एलिमेंट कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को? अब बात गौर से सुनना, ये बड़ी मजे की बात बता रहा हूं। बावजूद कुछ बच्चे HTML एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट डालते हैं और एंडिंग टैग नहीं डालते, एंडिंग टैग नहीं डालते। और होता क्या है कि ब्राउजर जो है वो अगर कुछ HTML एलिमेंट्स को आप क्लोज नहीं करते तो वो आपको रिजल्ट दे देता है, वो आपको डाटा दिखा देता है, कोई एरर नहीं देता, कोई एरर नहीं देता। सम HTML एलिमेंट्स विल डिस्प्ले करेक्टली। कुछ HTML एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं बिल्कुल ठीक ठाक। इवन इफ यू फॉरगेट द एंडिंग टैग, हत्ता कि आप उसका एंडिंग टैग लगाना भूल जाओ, फिर भी वो अपने आप को शो कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा हमेशा ऐसा नहीं होगा। हो सकता कभी कभार तुक्का, कहता लग गया तीर ना लगा तुक्का, होता है ना? तो ये भाई ये तुक्का जो है ना वो नहीं लगाना इसके अंदर। बिल्कुल फॉर्मल वे में अगर एक HTML एलिमेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आपने इनक्लोज भी, उसे क्लोज भी करना है, ठीक है? ताकि किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस या एरर्स का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप एक प्रोफेशनल किस्म के वेब डिजाइनर्स या वेब डेवलपर्स बने। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये नहीं कि वो तीर तुके वाले बन जाए, ठीक है? तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि आप कभी भी एंड टैग को स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में किया हुआ। अब आप सोचेंगे सर क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा चलेगा या नहीं चलेगा। अभी चलेगा। कैसे चलाएंगे हम लोग उसको? नोटपैड को कैसे खोलेंगे? विंडोज का बटन दबा के आर का बटन दबाएंगे, नोटपैड लिखेंगे, हमारे सामने क्या खुल जाएगा? नोटपैड खुल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने पहले से एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, पहले से एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना हमने पहले से, सो हम क्यों ना उसी को यूटिलाइज करें। तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा हुआ? डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था, वेब के फोल्डर के अंदर। याद है आप सबको? ये है वेब का फोल्डर। हम यहाँ जाते हैं और इसको राइट क्लिक करके हम लोग ओपन विद में जाएंगे और नोटपैड को क्लिक करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट खुल के हमारे सामने आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कर लूं ना? लो 22 कर रहा हूँ। नजर ना आए तो मुझे बताना। सही है? सबको नजर आ रहा है? लो जी, ये कल वाला डाटा मैं इसके अंदर से रिमूव कर रहा हूँ। ये गया डाटा सारा। अब हम क्या करेंगे? हम यहां से ये सारा का सारा डाटा जो बॉडी के अंदर पड़ा हुआ 2 पैराग्राफ्स का, ठीक है,
हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ डालते हैं, कंट्रोल V करते हैं। मेरी बात समझ आई? इसको यहाँ से हम इंटर लगाएंगे, ये नीचे चला जाएगा। मेरी को बात समझ आई है आप सबको? हम इसको पैराग्राफ 1 कह देते हैं, थोड़ा स्पेस दे दें, और इसको पैराग्राफ 2 कह देते हैं। कंट्रोल S किया और अब हम यहाँ पे जाके इसको ओपन करते हैं, इंटर किया और ये ले जी क्रोम ब्राउजर के ऊपर हमारा डॉक्यूमेंट खुल के हमारे सामने आ गया। पैराग्राफ 1 और 2 आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं ना? तो बच्चे ये देखें, ये जो HTML एलिमेंट्स हैं, इनके एंडिंग टैग्स कोई नहीं लगे हुए, इनके एंडिंग टैग्स कोई नहीं लगे हुए। ये आपकी खुशकिस्मती है कि वो अपने आप को शो कर रहे हैं, लेकिन याद रखना हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी भी याद रखिएगा, आपने एंडिंग टैग जो है उसे स्किप नहीं करना। ये प्रिकॉशन आप सबने याद रखनी है। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम किसी को है तो बच्चे पूछो। कॉशन क्या है? होवेवर, बहरकैफ या बहरहाल, नेवर रिलाई ऑन दिस, कभी भी इस बात पे आपने इक्तिफा नहीं करना, भरोसा नहीं करना कि हाँ जी मैं पैराग्राफ के एंडिंग टैग्स नहीं लगाता या लगाती तो मेरा प्रोग्राम तो चल जाता है, लिहाजा इसकी जरूरत ही नहीं है कि हम एंडिंग टैग्स लगाएं। नेवर रिलाई ऑन दिस। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड एरर्स, गैर मुतवक्के, कहते हैं ना अचानक से कुछ हो गया, मैं बैठा हुआ था, ऊपर से अचानक पंखा नीचे गिर गया। बात समझ आ रही है? आ रही? मैं जा रहा था, अचानक से फिसल गया। अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के, जिसकी तवक्को ही नहीं होगी। रिजल्ट्स, नताइज, एंड एरर्स, और गलतियां, समझ आ रही है? में अगर हो सकता है रूनमा हो जाए, सामने आ जाए, आपको उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इफ यू फॉरगेट द एंड टैग, अगर आप भूल जाएं या स्किप कर दें एंडिंग टैग को, ठीक है? अगर आप एक प्रोफेशनल किस्म के, अच्छे किस्म के वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कभी भी आपने ऐसा काम नहीं करना कि आप एलिमेंट ही पूरा ना लिखें। ठीक हो गया? उसके बाद मैंने कल एक बात आप सबको कही थी कि W3C ने वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्शियम ने क्या किया, उन्होंने ये रिकमेंड किया हुआ है कि आप हमेशा स्मॉल लेटर्स लिखें टैग्स के अंदर। याद आया? स्मॉल लेटर्स, आप अल्फाबेट्स या स्मॉल अल्फाबेट्स को यूज करें। तो जुरे वाला याद रखिएगा, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। अगर आप कैपिटल लेटर्स भी यूज कर लोगे, क्या कह रहा हूं, रिजल्ट्स आएंगे, काम चलेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इट इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होने का मतलब यह है कि अगर HTML के अंदर आपको रिकमेंड कर दिया गया कि आपने स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं और आपने कैपिटल लेटर्स यूज कर दिए, तो कमांड्स जो है वो परफॉर्म नहीं होंगी। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि जहां स्मॉल यूज करना है वहां पे फिर स्मॉल यूज करने पड़ेंगे अल्फाबेट्स आपको, ठीक है? लेकिन HTML में ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ? HTML tags are not case sensitive. This means you can use capital alphabets as well as small alphabets. दोनों को यूज कर सकते हो और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसा कि ये हमारा पैराग्राफ टैग, उसके अंदर हमने कैपिटल P यूज किया, रिजल्ट आएगा। स्मॉल p यूज करेंगे फिर भी दोनों का मतलब सेम है, बोथ हैव सेम मीनिंग। The HTML standard does not require lower case tags. ठीक है? जो HTML का स्टैंडर्ड है, जो मेयार है, उसको जरूरत नहीं है कि आप लोअर केस टैग यूज करें। बट W3C, कल मैंने बताया था आपको ये कौन सा इदारा है, ये स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। recommends lower case in HTML and demands lower case document types like, ठीक है? HTML में वो डिमांड करते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो किस में लिखा गया हो, स्मॉल लेटर्स में लिखा गया हो, ठीक है? अदरवाइज ये दोनों लेटर्स चलते हैं
HTML के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर वाकई रिजल्ट आता है या नहीं आता, ये बात तो आपने हमें बता दी, लेकिन करके भी दिखाएं। तो भाई मैं ऐसे तो जाने वाला नहीं हूँ, करके ही दिखाऊंगा। देखें, गौर से सुने, ये क्या आ गया, कैपिटल P, सुन रहे हो, कैपिटल P डाल दिया मैंने, नजर आ गया सबको। अब हम इसको क्लोज भी कर लेते हैं। मेरी बात आप सब सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? अब हम सब इसको क्या कर लेते हैं, क्लोज भी कर लेते हैं। ये ले मैंने इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया, कैपिटल P से इसको बंद भी कर दिया। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं जी, फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं, स्मॉल p डाल देते हैं। ऊपर वाला पैराग्राफ टैग में, टैग जो उसमें कैपिटल या पैराग्राफ एलिमेंट में कैपिटल P हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में, और जो नीचे वाला हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है उसके अंदर हम लोग स्मॉल p यूज कर रहे हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसको कंट्रोल S कर लीजिए और ब्राउजर पे चले जाइए, और जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे देखें दोनों एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि जब आप कैपिटल लेटर यूज करेंगे इन द HTML टैग्स या एलिमेंट्स के अंदर तो आपका डाटा जो है वो शो नहीं होगा। दोनों के दोनों केसेस एक्सेप्टेबल है, लेकिन W3 स्कूल जो है वो ये कहता है कि ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप स्मॉल लेटर्स यूज करें। ओके, बात समझ आ गई या नहीं आई? गुड, नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज जाते जाते बता रहा हूं, आप ये भी तो मुझसे कह सकते थे कि सर आप इसकी स्टार्टिंग जो है ना, इसकी स्टार्टिंग जो है, किसकी स्टार्टिंग, पैराग्राफ टैग जो आपने कैपिटल से शुरू किया उसको स्मॉल से बंद कर दें, किससे, स्मॉल से बंद कर दें और इसको कैपिटल से शुरू कर दें। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और इसको कैपिटल से क्लोज कर दें, हो सकता है ना जी? पैराग्राफ टैग आप कैपिटल से शुरू कर लें और स्मॉल से P से, कैपिटल P से शुरू करें और स्मॉल p से बंद करें, या आप स्मॉल p से शुरू करें और कैपिटल P से बंद करें, क्या फिर भी रिजल्ट्स आएंगे? कंट्रोल S किया और अब आप जाके देखें ना जरा यहाँ पे, क्या रिजल्ट्स आते हैं नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो इसलिए हुजूर वाला याद रखिएगा कि HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए जो एक मियारी इदारा हमें कह रहा है, जिसने मियार बनाए हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी बात मान लेनी चाहिए ताकि सारी दुनिया एक जैसे स्टैंडर्ड्स के ऊपर चले। क्लियर हो गया सबको? इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।